नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत हम इंदौर से करेंगे, जहां कारगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑडिटोरियम में टीम हेल्थ केयर सोल्जर द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और साथ ही बात करेंगे राजगढ़ की, जहां नरसिंहगढ़ में जिला प्रभारी के शासकीय कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 26 जुलाई को टीम हेल्थ केयर सोल्जर द्वारा डॉक्टर संदीप जुल्का के नेतृत्व में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑडिटोरियम ढक्कन वाला कुआं में शाम 4:30 पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय सेना के शौर्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की रणनीतिक दिशा और डिजिटल युग में भारतीय विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। इसमें पूर्व सैनिक, विद्यार्थी, चिकित्सक, शिक्षक और विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक शामिल होंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण YouTube पर किया जाएगा। तो कहते हैं कि मैंने सीखा है कि अनकंडीशनल and thank them for our freedom and peace. जय हिंद। प्रिय देश के वीर सैनिकों, आपकी वीरता, साहस और बलिदान को पूरा राष्ट्र नमन करता है। आप दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमें सुरक्षित जीवन देते हैं। कड़ी धूप, भीषण सर्दी और हर कठिन परिस्थिति में भी आपका हौसला अधिक रहता है। आपका त्याग और देशभक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम गर्व से कहते हैं कि आप जैसे सैनिकों के कारण। नमस्ते, मैं डॉक्टर संध्या चौकसे शिक्षाविद हूँ और चिकित्सक भी हूँ। कारगिल विजय दिवस हम लोग आदरणीय संदीप जुल्का सर के सानिध्य में और एक अलग ही भाषा के साथ आप सबके साथ मनाने वाले हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 26 तारीख रविवार को सुबह और शाम के 2 सत्र रहेंगे, जिसमें मेरा मुख्य सत्र जो है वो भारतीय इतिहास, उसकी गौरवशाली परंपरा, धरोहर और आज के समय में जो AI का ज़माना हम बोलते हैं, AI का मॉड्यूल्स हर जगह हैं, उसमें हम भारतीय इतिहास को कैसे संकल्पित कर सकते हैं, इसके बारे में मेरे कुछ बौद्धिक रहेंगे, जन सामान्य को भी और स्कूली और विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर भी। तो इसमें हम बताएंगे कि हम भारत इतना समृद्ध देश हमेशा कैसे रहा है और अब उसको पॉजिटिवली हमें आगे कैसे और बढ़ाना है, हर यूथ तक उससे कैसे भारतीय इतिहास को पहुंचाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम भारतीय इतिहास की जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमें हमारे भारत के वैभव की संकल्पना होगी। क्योंकि इस समय का जो यूथ है या जो विद्यार्थी हैं वो शायद जिस देश में है वो कितना मुझे लगता है भारत जो है विश्व का सिरमौर ही है, तो किस तरह उसको पहचान हम इस सेशन में दिलाएंगे। मैं डॉक्टर संध्या चौक से। जी नमस्ते, जय हिंद। मैं डॉक्टर संदीप जुल्का, मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल यादवेंद्र यादव साहब और डॉक्टर मिसेस संध्या चौकसे मैडम। हम इस बार का कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं 26 जुलाई को। ये जो प्रोग्राम है वो 2 भागों में होगा। सुबह का प्रोग्राम है वो NCC कैडेट्स के लिए है, स्कूली बच्चों के लिए है और BSF के लिए है। और जो शाम का प्रोग्राम है वो 4:30 बजे से है। जो इसका वेन्यू है वो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो ढक्कन वाला कुआं के पास है, उसका ऑडिटोरियम है। शाम के प्रोग्राम में बेसिकली हमने जन सामान्य को बुलाया है, जिसमें एजुकेशनिस्ट होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स। उनको हम दिखाना चाहते हैं कि जो भारतीय फ़ौज उसकी उपलब्धियाँ प्लस जो मैडम है वो बात करेंगी भारतीय संस्कृति, धरोहर, उस पे। तो जब मैंने ये प्रोग्राम कंसीव किया था तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि कर्नल साहब अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा इन्होंने ऑपरेशन में भी और पोस्टेड रहे जो श्रीनगर वगैरह में। तो क्यों ना ये बताएं, तो इनके मुंह से जो हम सुनेंगे वो लोगों को ज़्यादा समझ आएगा कि भारतीय फ़ौज क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या हैं। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ मुझे मालूम है, क्योंकि मैं फ़ौजी परिवार से आता हूं, ये शायद इजराइल नहीं कर पाया जो हम लोग कर पाए। तो उस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे तो कर्नल साहब कुछ बता पाएंगे आपको। और मैडम जो है वो भी, इनका सुबह शाम दोनों में वो लेक्चर होगा।
कुछ स्कूली बच्चे हैं और कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे LNCT ग्रुप से हैं, एक्रोपोलिस से हैं, NCC के बच्चे हैं, BSF के जवान भी कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, लॉरल, सिक्का, DPS, शिशुकुंज, ये स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ़ायदा दोहरा है, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। NCC कैडेट्स कई बच्चे हैं जो फ़ौज में जाते हैं, तो उनको भी आगे का पता लगेगा। तो बहुत फ़ायदा है, लोगों को अटेंड करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों सुबह शाम का प्रोग्राम लाइव यूट्यूब पे आएगा। तो यदि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, हम लिंक आपको दे देंगे, आप जितने लोगों से शेयर कर सकते हो वो घर बैठे वो प्रोग्राम देख पाएंगे। मैं डॉक्टर संदीप जुल्का, इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में जिला प्रभारी के शासकीय कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी की पहल पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और दूसरे पक्ष के नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर गले लगते हुए माफी मांगी। थप्पड़ मारने वाले ने भी चंद्र सिंह सोंधिया से क्षमा मांगी, जबकि विधायक मोहन शर्मा और उनके परिवार ने भी खेद व्यक्त किया। हालांकि समर्थकों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन एसपी की समझाइश के बाद प्रस्तावित आंदोलन टल गया। फिलहाल क्षेत्र में शांति है और एहतियातन पुलिस बल तैनात है। नरसिंहगढ़ नगर में जो घटना घटित हुई है और एक बच्चों का कार्यक्रम था, उसमें हमारी माननीय जिला अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दोनों बंधु आए थे और वहाँ एक किसी कारण आपकी घटना घटी। उसको मुझे तो बहुत बुरा लगा और मैंने मन से बार बार आग्रह भी किया सभी लोगों से ये शांति बनाकर रखें, पर जो भी घटना घटी किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसके लिए मैं खेद व्यक्त कर दूं कि जनप्रतिनिधि कोई भी किसी दल का हो मेरे लिए सम्मानित था। पर ये बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा जो घटना घटी थी उसने भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है और हम तो हृदय से, मैं छोटा भाई मानता हूँ दोनों को, मेरे बेटे जैसे ही हैं और मैं कभी इनसे अलग नहीं हूँ। मैंने हमेशा दिल से सम्मान किया है। कल की जो घटना घटी है उसमें सब लोगों को काफ़ी पीड़ा और दुख हुआ है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आया, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। पर चूंकि विधायक जी यहाँ पर बैठे, एसपी साहब बैठे, डीएम साहब बैठे, पर्वत भाई जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी बैठे, सारा प्रशासन है और बैठ करके कल की घटना पर विधायक जी ने भी खेद व्यक्त किया है। उनको भी अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा और जिस व्यक्ति ने घटना करी उसने भी क्षमा मांगी है, पर वो तो बहुत 70-80 साल के पिता समान है, उनसे हम क्या क्षमा मंगवाए और यही है मेरा निवेदन है सब। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से, मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है
पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव।